पुराने लोगों को याद होगा कि अपना एक कारिंदा उठाया, धर्मेंद्र बाबू आप भी सुन लो, अपना एक चेला उठाया, उसको कभी राज्यसभा भेज दिया, कभी चुनाव आयुक्त बना दिया। क्या? जब मन किया बोले तुम सोमवार मंगल चुनाव आयुक्त रह लो, बुध बृहस्पति में राज्यसभा आ जाना, और मंगल और शनिवार इतवार में तुम्हें मंत्री बना देंगे कैबिनेट में। इस देश में हुआ है ऐसा। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि लवासा ये बोल गए और फलाना ये बोल गए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऐसा तो कोई नहीं किया आपके अलावा कि अपने चेलों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को शटलिंग करा दी, राज्यसभा का मेंबर, केंद्र में मंत्री और चुनाव आयुक्त। बोले जाओ बेटा मौज लो, है लड्डू खाओ मोतीचूर का, हम बैठे हैं। वो लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे पारदर्शिता नहीं, पार्टी होगी। और एक चीज और याद आ गई, कुछ समय पहले एक विषय आया था कि जुडिशरी को किसी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, प्रभावित करने की। तो मैंने एक उदाहरण खोजा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया, फिर पार्टी में राज्यसभा भेजा, फिर उसके बाद जुडिशरी में अपॉइंट किया और फिर वापस राजनीति में आ गया। ये हुआ इसी देश में। प्रतिबद्ध जुडिशरी किसने नारा दिया था? किसने कहा था? धर्मेंद्र जी, मूल प्रश्न, जिस संस्था को चुनाव कराना है वो संस्था चुनाव का मूल आधार है, मेरुदंड है। चुनाव की रीढ़ की हड्डी क्या है? मतदाता सूची। बाकी सब तो लॉजिस्टिक सपोर्ट की चीजें हैं। उसको उसमें छानबीन करने का अधिकार नहीं। बोले संविधान में कहां लिखा, फलान में कहां लिखा, एक्ट में कहां लिखा, सेक्ट में कहां लिखा। अरे ये तो मूल काम है उसका। इसका नाम SIR दो, फलाना दो, कोई नाम दो इसका। मेरी रुचि नाम में नहीं, मेरी रुचि चुनाव आयोग अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? अंताक्षरी खेलेगा? ये तो उसका बेसिक काम है धर्मेंद्र बाबू, कि सूची पवित्र रहे, हर क्षण सूची में ये बात की गुंजाइश रहे कि छानबीन होती रहे कि कहीं कोई किसी कोटे से, कहीं कोई किसी कॉर्नर से अपात्र व्यक्ति तो नहीं घुसाया। इसमें क्या समस्या है धर्मेंद्र जी? और बाढ़, सूखा, बसंत, ये तो हर जगह, हर देश में, हर प्रदेश में चल रहा है, हमेशा रहता है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं जी। मैं नहीं कह रहा हूं निर्वाचन आयोग सूची की समीक्षा नहीं कर सकता, करता है। क्या ये माना जाए नहीं, वो ये नहीं करेगा तो क्या सत्यनारायण कथा करेगा? फिर क्या करेगा काम? अगर सूची का भी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? सत्यनारायण कथा करेगा? नहीं तो नहीं, और कोई काम है उसके पास कि मनरेगा में नौकरी करेंगे? भाई अमिताभ जी बिल्कुल करे, लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी है, पर्याप्त समय जरूरी है, अवसर मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ा है कि जब जो मन में है जिसका नाम काट दे। देखिए, चुनाव के समय में मतदाता सूची का हमेशा पुनरीक्षण चलता रहता है BLO, लेकिन दो चीज होता है। 18 वर्ष जो पूर्ण कर लिए उनके नाम का ऐड होता है, कोई मृतक हो गया उसका डिलीशन होता है विशेष कारण से। पूरी मतदाता सूची जो लगातार इतने दिनों से बनी है, एग्जिस्ट कर रही, जिस पर अभी रिसेंटली लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे सूची पर अभी हमारी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीषा जी कह रही थी कि पूरी सूची का कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? पूरी सूची का कागज वेरीफाई करने में कितना समय लगेगा अमिताभ जी? मामूली समय लगेगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है आप करिए ना, इतना आपको किस बात की जल्दबाजी? आप पहले से कर लेते, आप कराइए। इसका मतलब आप मान रहे लोकसभा में गड़बड़ था। आप पर्याप्त जिसका डिलीट करना है उसका कारण को व्यक्तिगत हमारी धर्मेंद्र भाई हमारी मांग क्या नहीं, हमने जो निर्वाचन आयोग को कहा है, प्लीज बस एक मिनट दे दे। हमने जो कहा है कि हम जिसका नाम काटा जाए उसको कारण सहित SMS से या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कारण से नोटिस से सूचना दी जाए, नंबर 1।
उसका पक्ष लिया जाए। कटौती से पहले जांच प्रक्रिया और उसका सत्यापन कर लिया गया। हटाए हुए नामों की सूची प्रदर्शित की जाए, कितने नाम हमने हटा दिया कारण सहित, उस पर जिसको आपत्ति, और एक कम से कम 1 माह का अतिरिक्त संशोधन का समय, यह प्रक्रिया होती है। अब जल्दबाजी में आप अचानक हमको समय नहीं मिला और जो हम लोग आरोप लगाते रहे, हमारे पीडीए लोगों का आपने नाम जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में काट दिया, अगर काट दिया और हमको समय पर्याप्त नहीं मिला अमिताभ जी, तो हम कैसे उसको ऐड करा पाएंगे, नंबर 1। दूसरी चीज भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कम से कम आज एक चीज बताया कि ये भारत देश है, हम लोगों को जानने का अवसर दिया, और उनका शादी ब्याह में जिस तरह लिस्ट बनती है और कुछ नाराज लोगों का नाम काट दिया जाता है और कुछ जो है जोड़ दिया जाता है, तो साहब निर्वाचन प्रक्रिया है, इसमें देश के नागरिकों का नाम रहता है। आपके साथ यही तो समस्या है, यही हम आरोप लगाते हैं कि आपका जिसका मैंने भारतीय जनता पार्टी से खुश जो फूफा है उसका नाम जोड़ दोगे और जिससे नाराज है उसका काट दोगे, जिससे उम्मीद है वोट नहीं बढ़ेगा। ये तो ठीक, रत्नाकर अभी आएंगे। ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक बात है। मुझे लगता है समाजवादी, रत्नाकर अभी रुको भाई, समाजवादी पार्टी की बात मुझे एक समझ में आई। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा, भारत निर्वाचन आयोग से, कि उत्तर प्रदेश में 27 के आरंभ में चुनाव है, वहां ये जांच पड़ताल का काम कल से शुरू करा दो, और हद से सोमवार से तो कराइए। क्या फिर तो आंदोलन नहीं होगा, फिर तो मार्च नहीं निकले, क्या फिर उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान भी नहीं होगा, तब तो सब अपने अपने काम में लग जाओगे। अभी तो बहुत टाइम है, नहीं कई राउंड जांच हो लेगी, अभी 27 चुनाव बहुत टाइम है। मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि 1-2 लाख बीएलओ लगा के ये काम भी यही निपटा लो, झंझट ही खत्म, ये तरकीब खत्म हो जाए कि समय कम था। और चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के पास भी इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण काम में क्या हो सकता है कि मतदाताओं के नाम सही से सूची में जुड़े और गलत के हटें और सही के रहें। वो भी किसी दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं क्या, जो वो नहीं देख पाते। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि बाकी जवाब रत्नाकर देंगे, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, भारत की बात आई थी, धर्मेंद्र भाई ऐसा नहीं करते कि नाराज फूफा का नाम हटा देते ना। फूफा नाराज हो तो भी फूफा है और खुशी रहे तो भी फूफा है, हम उनका पांव दोनों स्थिति में छूते हैं। नाराज है तो उनको ऐसा नहीं कि उनके गाल पे चपत मार के भाग जाएंगे। फूफा रुक जाओ भाई, फूफा ही रहेंगे, एक चीज समझ लो, लेकिन फूफा गुजर गए तो फूफा की जगह लड़के के नाम काट जाएगा, क्या समझ गए ना, इसलिए लिस्ट बदली जाती बाबू। ठीक, ससुर जी नहीं रहे तो साले के नाम जाएगा, ठीक। इसलिए ये गोलमोल ना करो, भारत की परंपराओं पर आक्षेप मत करिए, वो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सुव्यवस्थित है। जब राजनेताओं पैदा नहीं हुए थे, पार्टियां पैदा नहीं हुई थी, तब से भारत में परंपराएं चल रही। धर्मेंद्र बाबू कहां चक्कर में पड़े हो? किसी कार्ड पर आपने ये देखा स्वर्गीय रामदयाल जी, चौधरी रामदयाल जी के नाम, स्वर्गीय के नाम कार्ड आया कभी? नहीं ना। उसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपने कह दिया कि नाराज फूफा का काट दिया और खुशी फूफा का जोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता मित्र। फूफा तो फूफा ही रहेगा, जिसको बुआ ब्याही है उसको फूफा नहीं कहेंगे। भाजपा तो वोटरों में बंटवारा कर दी सर। मैं बाबू भाजपा जाने भले। रत्नाकर सिंह, समाजवादी पार्टी का मूल स्वर मैं ये समझ पाया हूं कि वो कह रहे हैं कि बाकी चलो हम मान भी लेंगे, लेकिन ये है कि समय कम है, क्या? तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए अभी पर्याप्त समय है, बंगाल के लिए भी पर्याप्त समय है, आसाम के लिए भी पर्याप्त समय है। जहां जहां साल, 1.5 साल, 2 साल के भीतर चुनाव होना है, वहां ये जांच पड़ताल का शुभ काम तत्काल सोमवार से शुरू क्यों नहीं कराया जाए, ताकि तनाव नहीं हो, टकराव नहीं हो। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए ये जो चुनाव की सूची है उसमें दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया जो है ये चलती रहनी ही चाहिए, और चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में ये करेंगे। निश्चित रूप से उनका उद्देश्य एकदम साफ है कि पात्र लोगों को उस सूची में शामिल करना है।
और जो अपात्र लोग हैं, जो फर्जी वोटर हैं, उनको सूची से बाहर करना। तो ये इसमें इनको विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपितु सहयोग करना चाहिए कि भाई आप कोई दुरुस्तीकरण कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। और आपने अभी भी इनको कहा कि नाराज फूफा को जो है हम निकाल नहीं रहे हैं, हम तो उन लोगों को किस तरह से संदर्भ को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये आपने स्पष्ट भी कर दिया कि हम दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं। शादी विवाह का जो कार्ड बेचते हैं उसमें भी हम दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं। ये तो भारत देश का लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं और ये करना भी चाहिए। और सुनिए और भाई साहब ये वही विपक्ष है अमिताभ जी जो ये चुनाव आयोग के खिलाफ। देखिए, पहली चीज तो इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पे भरोसा आज के डेट में रहा नहीं है, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वह सीबीआई हो, ईडी हो, किसी भी संवैधानिक संस्था पे इनको भरोसा नहीं रहा है और लोगों को गुमराह करने का एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा ये खड़ा कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग के ऊपर किस तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और दस्तावेज सिर्फ एक ही नहीं मांगा जा रहा है भाई, 11 दस्तावेज है, कोई एक दस्तावेज दे दो यार, तुम्हारा तो नाम आ जाएगा। तो फिर आप लोग ये क्यों गुमराह कर रहे हो कि नहीं 87 के पहले का कोई दस्तावेज उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हाइपोथेटिकल सब बातें सब करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई बार गई और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे जा करके सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा, बुरी तरह लताड़ा। क्यों? क्योंकि जब चुनाव आयोग हैकाथन किया था और बोला था कि आप आइए, ये बार ईवीएम पे आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, ईवीएम से मैनिपुलेट किया जाता है। चलिए अब ईवीएम छोड़ दीजिए, ईवीएम का पुराना हो गया विषय। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।